हाय हेलो हाउ आर यू बॉस लोग, कैसे हो आप लोग। तो बॉस, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, तुम्हारे सपनों के बारे में बात करने वाले हो, तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में। ये ड्रीम्स जो होते हैं ना, ये तुम्हारे अपने होते हैं या फिर तुम समाज के होते हैं। लाइक समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, हम यही सोच के हमारे सपनों को भूल जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तुम जो कर रहे हो ना, लाइक तुम जो भी कर रहे हो, वो सच में तुम्हारा सपना है या फिर बस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। कि बड़े होकर क्या बनोगे, कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े हो गए ना, तो सवाल ही बदल गए। मतलब सवाल क्या हो गए, अच्छी नौकरी लगी, शादी कब कर रहे हो, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या कर रहे हो तुम। कभी किसी ने ये पूछा है कि हमको कि लाइक हम खुश है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसमें हम लोग खुश है या नहीं है। हम में से कितने लोग, मतलब कितने लोग हैं जो सच में अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ते हैं। कितने लोग वो करते हैं जो उनको करना चाहते हैं, मतलब लाइक उनको जो करना है वो चाहते हैं वो। और कितने लोग बस वही कर रहे हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है। लाइक समाज हमसे क्या उम्मीद करता है ये सोच के हम लोग जो कर रहे हैं ना। ऐसे कितने लोग हैं। हमारे सपनों को पूरा करने से ज़्यादा ना हमें समाज की एक्सपेक्टेशन पूरी करने की टेंशन होती है कि समाज क्या हमारे बारे में सोचेगा, कि समाज हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ये सोच के हम लोग समाज के ड्रीम्स पूरे करते रहते हैं। तू सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है भाई? प्राइवेट जॉब में कोई फ्यूचर नहीं है। बिज़नेस मत कर, बहुत रिस्क है मेरे भाई। ये बातें कितनी बार सुनी होगी ना हम लोगों ने, कि खुद पे भरोसा हो गया है कि हाँ भाई वो लोग जो कह रहे हैं ना वही सही है। कहीं ना सोसाइटी ने ना हमें बिलीव करा दिया है। मतलब उन्होंने हमको ना लिटरली बिलीव करा दिया है कि सेफ़ रहना ही सही है, कोई रिस्क मत उठाओ भाई, सेफ़ रहो। पर सच ये है ना कि जो लोग अपनी शर्तों पे जीते हैं ना, वही एक्चुअल में असली ज़िंदगी जीते हैं। जो लोग अपनी शर्तों पे जीते हैं, जो लोग अपने हिसाब से जीते हैं ना, वही लोग एक्चुअल में अपनी असली ज़िंदगी जी रहे हैं। हर किसी के लिए ना सही का मतलब अलग अलग होता है मेरे भाई। हर किसी के लिए सही का मतलब ना अलग अलग होता है। किसी के लिए सरकारी नौकरी सक्सेस है, तो किसी के लिए अपनी खुद की कंपनी खोलना, अपनी खुद की कंपनी बनाना वो सक्सेस है। किसी के लिए आर्ट में नाम कमाना, लाइक मतलब एक्टिंग है, अपना आर्ट है, उसमें नाम कमाना सक्सेस है। तो किसी के लिए दुनिया घूमना, एक्सप्लोर करना वो सक्सेस है। तो भाई सक्सेस का ना कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। पर सोसाइटी को ना सिर्फ एक ही रास्ता सही लगता है। आपको तो पता ही होगा कि सोसाइटी को सिर्फ एक ही रास्ता सही लगता है, जो उनको सही लगता है वही सही है बस। हमको हमारा अपना डिसीजन कोई मायने नहीं रखता। वो लोग क्या कहते हैं कि भाई पैशन से ना पेट नहीं भरता, पैशन से पेट नहीं भरता, ऐसा उनका कहना है। मतलब पहले कुछ कमा लो, फिर जो मन में आए कर लेना। पर सच में ऐसा होता है क्या? मतलब कभी ऐसा होता है कि भाई पहले कमा लो, फिर जो मन में आए वो करना? या फिर सर्वाइवल मोड में रहते रहते हम अपने असली सपनों को भूल गए हैं। ये सर्वाइवल मोड जो है ना, सेफ मोड, उसमें रहते रहते ना हम अपने असली सपनों को, हमारे जो ड्रीम्स है ना, उसको ही भूल गए हैं। हम अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं भाई। मतलब ये तो है भाई, हम अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मुझे आर्टिस्ट बनना था, लेकिन सोसाइटी ने कहा स्टेबल करियर चुनो। मुझे स्पोर्ट्समैन बनना था, लेकिन जॉब लग गई तो स्पोर्ट्स छोड़ दिया। ये जो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेफ रास्ता चुनना ना, ये बहुत हो गया है। बिजनेस करना था, लेकिन साला डर लग रहा है कि पैसे डूब जाएंगे, मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा। ये हम लोग ना रिस्क से ही डर रहे हैं। हम सब लोग ना सेफ़ रहने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ना खुद को ये समझा लिया है कि शायद ये सपना था ही नहीं। हम लोग बस टाइम पास ऐसे ही वो कर रहे थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे। मतलब ऐसा हम लोगों ने खुद सोच लिया है कि भाई हम लोग शायद कोई सपना था ही नहीं, कोई ड्रीम था ही नहीं, बस वो ऐसे ही टाइम पास चल रहा था, ऐसा वो खुद ही मान लिया है। समाज के हिसाब से अगर सब सही कर लिया ना, तो क्या हैप्पीनेस की गारंटी मिलती है क्या? अगर समाज के हिसाब से हम लोगों ने सब सही कर लिया, चलो भाई समाज के हिसाब से सही कर लेते, तो हमें हैप्पीनेस की गारंटी मिलती है? नौकरी लग गई, नौकरी पे लग गए, लेकिन वहाँ पे मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा हुआ है। शादी हो गई पर अकेलापन महसूस हो रहा है।
आजकल ये सब चीज़ें हो रही है। शादी हो गई लेकिन भाई फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। पैसे कमा रहे हैं बट ज़िंदगी बोरिंग हो रही है। मतलब पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन ज़िंदगी बोरिंग है, ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, बस पैसा कमाओ बस वही। तो फिर किसके लिए सब कर रहे हैं भाई? ये सब जो हो रहा है किसके लिए कर रहे हैं? मतलब नौकरी लग गई पर मन नहीं लग रहा है, शादी हो गई पर अकेलापन महसूस हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं लेकिन ज़िंदगी बोरिंग लग रही है। तो फिर भाई ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है ये करने की? जो भी कर रहे हो ना, सिर्फ इसलिए मत करो कि लोग क्या कहेंगे। समझ रहे हो? तुम जो भी कर रहे हो ना, इसलिए मत करो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की सोच कभी एक जैसी नहीं होती मेरे भाई। इवन माँ बाप भी क्या सोचते हैं कि बचपन में मेरा बच्चा आईएएस बने, मेरा बच्चा आईपीएस बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी अपनी अपनी सोच बदल लेते हैं कि नहीं ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर ले, या फिर तुझे ये कर मत वो कर। ये सब चीज़ें होती रहती है। मैं माँ बाप की बात कर रहा हूँ तो लोग तो बहुत दूर की बात है। माँ बाप की सुनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है नहीं सुनना चाहिए, बट एटलीस्ट इतना तो ध्यान होना चाहिए कि माँ बाप और लोगों में डिफरेंस है। तो लोगों के लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच हमेशा बदलती रहती है। अगर तुम डॉक्टर बनते हो ना, ऐसा अगर तुम लोग डॉक्टर बनते हो तो कोई कहेगा इंजीनियरिंग क्यों नहीं की। अगर तुम यूपीएससी देते हो तो कोई कहेगा भाई बिजनेस अच्छा था ना, उससे अच्छा। तो ये सब चीज़ें होती रहती मेरे भाई। दुनिया को खुश करना नामुमकिन है, पर खुद को खुश करना ना, वो तुम्हारे हाथ में है। दुनिया को खुश करना नामुमकिन है, बट खुद को खुश करना वो तुम्हारे हाथ में है। जो सोसाइटी को सही लगता है वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी सही लगे। जो सोसाइटी सोच रही है वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो तुम्हारे लिए सही हो। समाज तुम्हें एक रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, पर अगर वो रास्ता तुम्हें खुश नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा मेरे भाई। ये मत भूलो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है। गलती होगी तो तुम सीखोगे ना, फेलर आएगा तो तुम संभलोगे। पर अगर तुम अपनी ज़िंदगी किसी और के हिसाब से जियोगे ना, तो ज़िंदगी भर रिग्रेट होगा तुम्हें। ज़िंदगी भर तुम खुद पे रिग्रेट करोगे। बॉस, अगर रिस्क नहीं लिया ना तो ज़िंदगी कैसे? अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो ज़िंदगी कैसे हो जाएगी तुम्हारी? ज़रा सोचो, अगर हर कोई सिर्फ सेफ ऑप्शन ही चुनेगा तो कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, कोई स्टीव जॉब बनेगा और कोई शाहरुख खान बन सकता है? नहीं ना। तो रिस्क लेना ज़रूरी है। ये लोग भी सोसाइटी के बनाए रास्ते पर चलते। जस्ट इमेजिन करो कि अगर इनकी सोसाइटी जो बोल रही है उसी रास्ते पे ये लोग चलते तो आज इनको कोई जानता क्या? सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स है, शाहरुख खान है, इनको कोई जानता? कोई नहीं जानता मेरे भाई। इन्होंने रिस्क ली और आगे बढ़े, तभी तो लोग इनको जान रहे हैं। कई बार सोसाइटी को चुप कराने का सबसे सही तरीका क्या होता है पता है? खुद को साबित करो। बस, सोसाइटी गई बाढ़ में, उनका कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। खुद को साबित करो। अगर तुम तुम खुद स्टैंड हो गए अच्छे से तो तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सोसाइटी खुद ब खुद चुप हो जाएगी। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे ना, लोग तुम्हारी हर बात को गलत कहेंगे। समझ रहे हो? जब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे तब तक लोग तुम्हारी हर बात को गलत कहेंगे। पर जिस दिन तुम अपने दम पर कुछ बन जाओगे ना, लोग तुम्हारी एग्जाम्पल देंगे दूसरों को। ये सोसाइटी ऐसी होती है। अगर तुम अपने दम पे कुछ बन गए ना तो लोग तुम्हारा नाम लेके एग्जाम्पल देंगे सबको। तुम्हें खुद को तय करना होगा, तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते हो या कि समाज की एक्सपेक्टेशन पूरी करना चाहते हो। ये तुमको डिसाइड करना होगा कि तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते हो कि समाज की एक्सपेक्टेशन पूरी करना चाहते हो। देखो, ये सब सारी बातें जो है ना, हर किसी के लिए रिलेटेबल नहीं है। ऑब्वियसली सबका अपना अपना अलग अलग सफ़र होता है। हर किसी का सफ़र अलग होता है। हर किसी के हालात भी सेम नहीं होते, हालात भी अलग अलग होती है। हर किसी की सोच भी अलग अलग होती है। कोई अपने नौकरी करने में खुश होता है तो कोई अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। मतलब कोई आर्ट अपना देख रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, अपने अपने पैशन फॉलो कर रहा है। कोई अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, तो कोई कुछ नया ट्राई कर रहा है। नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, कोई नया ट्राई कर रहा है। ये सब चीज़ें होती रहेगी। ये बातें ना उन लोगों के लिए है ना जो कभी अपने डिसीजंस को लेके कंफ्यूज हुए थे। मतलब ये उनके लिए है ना जो अपने डिसीजंस को लेके काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं।
जो सोचते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं या बस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पूरे कर रहे हैं। लाइक लोग क्या कहेंगे सोच के ना, बस जो जो सोसाइटी कह रही है, जो लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। जिनके मन में कभी ये सवाल आया होगा, क्या मैं सच में वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है? लाइक किसी के मन में एक सवाल आता है ना कि भाई मैं सच में, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं सच में वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। अगर ये बातें तुम्हें रिलेटेबल नहीं लगती ना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बातें मेरे लिए नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है। हर किसी का ना सफ़र अलग अलग होता है। और ये जो मैं आज बना रहा हूँ ना, लाइक ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, वो वही सोच बदलने के लिए बना रहा हूँ। मतलब मैं तो कहूँगा सोच बदलने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं तो कहूँगा एक डिस्कशन कर रहा हूँ। हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोगों को तो समाज का मतलब भी नहीं पता होता कि समाज सिर्फ लोग नहीं है, समाज वो हर चीज़ है जो तुम्हारे फैसले पर असर डालती है। समाज मतलब कौन? लाइक समाज मतलब रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया, हर कोई जो ये तय करने की कोशिश करता है कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन मेरे भाई लोग, मेरे बॉस लोग, ज़िंदगी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए ना। तो तुम्हारे फैसले होने चाहिए। क्या तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो क्या, या समाज के हिसाब से लेते हो? अगर तुम भी इस कन्फ्यूजन से गुजरे हो, मतलब लाइक गुज़र रहे हो या फिर गुज़रे हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कमेंट करना और मुझे बताना कि जो लाइक मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, सही जा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ना, इससे हमको ना नए नए आइडियाज़ निकलते हैं, नए नए आइडियाज़ वो होते हैं। तो आपको अगर कुछ आइडियाज़ लग रहा है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, या फिर मेरे कहने से तुम्हारे माइंड में कुछ नया आइडिया है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या है क्या नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का सपनों को लेके, ड्रीम्स को लेके जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है, अगर आपको वो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो मेरे दोस्तों, ठीक है? बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।